दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जब भी आप ज़ीरोधा में शेयर बाई और सेल करते हो तो फिर आपको कितना चार्जेस पे करना होता है। तो इक्विटी में इंट्राडे में जब भी आप शेयर बाई और सेल करते हो तो कितना चार्ज आपको पे करना होता है, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। तो जल्दी से चेकआउट उसे करना। आज मैं आपको बताऊंगा इक्विटी में डिलीवरी में अगर आप शेयर बाई और सेल करते हो तो फिर आपको कितना चार्ज पे करना होता है। तो डिलीवरी में क्या होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सपोज़ आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है और उसकी जो वैल्यू है वो 100 रुपये के करीब है। तो आपने शेयर खरीदा 100 रुपये की कीमत में और फिर 1-2 साल वेट करने के बाद शेयर की जो कीमत थी 100 रुपये से बढ़ के 500 रुपये हो जाती है। जो शेयर आपने 100 रुपये की कीमत पे खरीदा था 1 साल के बाद उसकी वैल्यू जाती है 500 रुपये। और आप यहाँ पे शेयर खरीदते हो, लगभग आप 10 शेयर अगर खरीदते हो, 10 शेयर अगर आपकी क्वांटिटी यहाँ पर है तो फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई आपकी 1000 रुपये की। तो आप एक्सचेंज अपना सेलेक्ट कर सकते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो टर्नओवर यहाँ पे 6000 ये कैसे बता रहा है ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे पहले ब्रोकरेज देख लेते हैं। जब भी आप डिलीवरी में शेयर खरीदते हो तो यहाँ पे ब्रोकरेज आपको पे नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चार्जेस आपको पड़ेंगे उनमें आपको एसटीडी का पड़ता है 6 रुपये जब भी आप 10 शेयर खरीद रहे हो डिलीवरी में। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज पड़ेगा 0.2 पैसा। टीपी चार्ज आपको पड़ता है 15 रुपये 93 पैसा। जीएसटी चार्ज आपको पड़ता है 0.04 पैसा जब भी आप 10 शेयर डिलीवरी में खरीदते हो। और सेबी का चार्ज यहाँ पे नेग्लेजिबल है 0.01 पैसा। और स्टैंप ड्यूटी यहाँ पर आपको नहीं पड़ती है। और तो टोटल टैक्स एंड चार्जेस आपको यहाँ पे पड़ जाएंगे 22 रुपये 18 पैसे। जो भी आपने यहाँ पे 10 शेयर खरीदे हैं उसका ये टैक्स और चार्जेस है। तो यहाँ पे पॉइंट टू ब्रेक इवन रहेगा 2 रुपये 22 पैसे। तो आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे होगा 3977 रुपये 82 पैसे का होगा। तो ये कैसे होगा यही आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपने क्या किया, 100 रुपये की कीमत पे आपने कितने शेयर खरीदे, 10 शेयर। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 100 गुणा गया 10, कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई बताइए, 1000 रुपये। वेरी गुड। उसके बाद 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद शेयर की वैल्यू 500 रुपये हो गई। कितनी हो गई, 1 साल के बाद शेयर की वैल्यू, जो शेयर आपने 100 का खरीदा था वो 500 रुपये का हो गया। तो 500 गुणा गया 10 कितना हो गया, 500 गुणा गया 10 कितना हो गया, 5000। यानी कि 5000 में आपने जो 1000 का शेयर खरीदा, 1000 जो वैल्यू थी शेयर की वो 5000 उसकी वैल्यू हो गई। फिर आप इसको बेच देते हो। तो अब आप सोच रहे होंगे जब हमने 5000 रुपये यहाँ पर कमाई कर दी है तो आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 3977 रुपये क्यों बता रहा है। तो ये भी आप समझ लीजिए, 5000 रुपये जब आपने शेयर को बेचा ये 5000 हो गए और 1000 रुपये जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो उसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4000 रुपये। और 4000 रुपये आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पे चार्जेस भी पड़ेंगे, जीरोधा के जो चार्जेस होगा 22 रुपये 18 पैसे 10 शेयर का यहाँ पे ये चार्ज पड़ेगा। तो ये चार्ज बढ़ेगा भी और घटेगा भी अगर आपके शेयर की क्वांटिटी अलग अलग है। तो 4000 यहाँ पे प्रॉफिट आपका हुआ तो 22 रुपये और 18 पैसे के करीब यहाँ पे चार्ज आपको पड़ेगा। तो टोटल प्रॉफिट आपका होगा 3977 रुपये का। तो इस प्रकार आप कैलकुलेट कर सकते हो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितने भी शेयर आप यहाँ पे खरीद रहे हो और बेच रहे हो। तो अगर इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना।